हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम बागन। दोस्तों, मैंने जो naukri.com के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आप यूट्यूब पे naukri.com सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियो दूसरे नंबर पे रैंक करती हुई दिख जाएगी। इस पर बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, इस वीडियो को बहुत लाइक किया, जिसपे कि मैंने बताया कि आपको naukri.com में कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि यूज़ करने चाहिए ताकि आपको जल्दी से जॉब मिल सके और आपके लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाए। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। आपने नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखना। और इसी के बेस पे आज मैं आपको naukri.com से रिलेटेड एक वीडियो और लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जॉब को सर्च करना है। दोस्तों, बेसिकली होता है क्या, हम naukri.com पे दो ही तरीके से जॉब ले पाते हैं, या तो जॉब सर्च करके उसमें अप्लाई करके, या फिर हमें किसी के थ्रू मेल आता है या कांटेक्ट करते हैं वो हमें जॉब की इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कॉल आए या फिर आपको इंटरव्यू के लिए मेल आए। पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे जॉब अप्लाई करोगे तो आपके जॉब लगने की चांसेस भी बढ़ेंगे और आपका प्रोफाइल का रैंक भी हाई होगा, बढ़ेगा, जिससे कि आपके प्रोफाइल पे ज़्यादा रिक्रूटर अटेंशन देंगे और आपको भी कॉल आना शुरू होंगे। ऐसे में जॉब अप्लाई करने से पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जॉब आपके लिए है या नहीं। अब दोस्तों, कौन सी जॉब आपके लिए बनी है, कौन सी जॉब आपके लिए नहीं बनी है, कहाँ पे आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, कहाँ पे आप अपना समय सही में यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो naukri.com ने अपने फिल्टर्स दिए हुए हैं अपने वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशन पे, उसको यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे आपको पर्टिकुलर उस फिल्टर को यूज़ करना है। और मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी मिलेगी। naukri.com पे जो लेटेस्ट जॉब आते हैं आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उससे जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको जॉब का इंटरव्यू का चांस तो आपको मिल जाएगा। जॉब लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मैं अभी naukri.com पे ऑफिशियल पेज पे हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। अगर आप मोबाइल में इसको यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको सेम इंटरफेस दिखेगा इसके जॉब सर्च का। जॉब सर्च कैसे करोगे? जॉब सर्च करने के लिए आप यहाँ पे जॉब का टाइटल लिख दोगे, यहाँ पे लोकेशन लिख दोगे और सर्च कर लोगे। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके में अंतर बताता हूँ कि क्या अंतर आता है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और जिस तरीके से आप अभी यूज़ कर रहे हो जॉब सर्च करो। दोस्तों, जनरली अगर आप यहाँ पे मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जांपल है बस, अगर आपका क्वालिफिकेशन इससे मैच नहीं करता तो कोई बात नहीं, ये जस्ट एग्जांपल, ये सब पे अप्लाई होगा। मान लीजिए आप डिप्लोमा होल्डर हैं, ओके, और आपको एक जॉब चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मैकेनिकल इंजीनियर। डिप्लोमा आपने मैकेनिकल से किया तो ऑब्वियसली मैकेनिकल, और अगर किसी दूसरे चीज़ से किया है, दूसरे ब्रांच से किया है, तो आप यहाँ पे दूसरा ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पे डालोगे लोकेशन। लोकेशन आप कुछ भी डाल सकते हो। मान लीजिए आपको गुड़गांव में जॉब चाहिए तो गुड़गांव आप यहाँ पे फिल कर दिया। और उसके बाद आप जनरली सर्च करते हो। सर्च करने के बाद आप इनमें से सभी जॉब को, ज़्यादातर लोग तो सभी जॉब को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद वेट करते हैं मेल आएगा, पर उनको कोई रिप्लाई रिस्पॉन्स आता नहीं है। रीज़न क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे आप जॉब सर्च करोगे तो जॉब तो आपके सामने बहुत सारी खुल के आ जाएंगी, आप अप्लाई भी कर दोगे, पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। बाय द वे, कोई एक्चुअल जॉब में आपने अगर क्लिक करके अप्लाई किया तो आपको हो सकता है रिप्लाई आए। अब दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं। अगर आप इनका यूज़ करोगे तो आपका निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। आप पर्टिकुलर उसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे जो आपको चाहिए। अब कैसे इन फिल्टर्स को यूज़ करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, और क्या चेंजेस आएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने सिंपल तरीके से सर्च किया तो आप देख सकते हैं जॉब्स की लाइन लग गई, दुनिया भर की जॉब्स आपके सामने खुल के आ गई है। तो दोस्तों, फिल्टर का यूज़ कैसे करना है, अभी मैंने सर्च किया मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर के लिए जॉब गुड़गांव लोकेशन पे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, आप किसी भी क्वालिफिकेशन से हो तो आपको एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाता, वो ध्यान देना ये कि आपका क्वालिफिकेशन किस फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड में आपको जॉब मिलेगा। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब मिलने के लिए या तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना होगा,
या तो आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना होगा, जैसे कि बड़ी बड़ी स्टील कंपनी, टाटा स्टील, उषा मार्टिन, ऐसी कंपनियां। अब दोस्तों ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि आपके ब्रांच से रिलेटेड स्कोप किस फील्ड में ज़्यादा है। तो मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड स्कोप की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर देश में काफ़ी जगह पे है। इसका ये मतलब है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा है। अब ऐसे में आपको क्या देखना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब है। अब दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब कहाँ पे, ये आपको अगर नहीं पता, अगर आप कॉलेज पास आउट हो, फ्रेशर हो, आपने अभी अलग अलग जगह पे जाके देखा नहीं है, विजिट नहीं किया, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल की हेल्प लेनी है, गूगल पे जाके सर्च करना है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपको लोकेशन मिल जाएगा। मेरे नॉलेज के हिसाब से गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुजरात, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद इंदौर, एमपी में भी बहुत जगह पे है। तो आपको ये चीज़ें पहले कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं गुड़गांव की ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे फ्रेशनेस आपको दिख रहा होगा। ओके, फ्रेशनेस में अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि आपको कितने दिन पुराना जॉब चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको या तो 15 दिन या तो 7 दिन पुराना जॉब ही सर्च करना है। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप ज़्यादा पुराना जॉब सर्च करोगे तो उतने दिन में रिक्वायरमेंट फिल हो जाती है और फिर आपके एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता अप्लाई करने का भी, और आप डीमोटिवेट होकर naukri.com यूज़ करना ही छोड़ देते हो। अब दोस्तों ऐसे में आपको मेरे हिसाब से आप 15 दिन, अगर हो सके तो 7 दिन का ही सर्च करें। उसका बाद नेक्स्ट आता है हमारे लिए लोकेशन। लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना वो मैंने आपको बताया। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेक्टर सिलेक्ट कीजिए, फिर उस सेक्टर का हब सिलेक्ट कीजिए, और आपको जो भी हब पसंद हो, जो भी लोकेशन पसंद हो, उस पर आप यहाँ पे आके सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको आता है सैलरी का ऑप्शन। दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर हो तो हमेशा जो मिनिमम सैलरी रेंज है उसी को सिलेक्ट करें। अब एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको हमेशा इसको 0 रखना है। ओके, अगर आप बाय द वे फ्रेशर नहीं हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको यहाँ से एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन है पोस्टेड बाय। दोस्तों पोस्टेड बाय में आपको 2 चीज़ें मिल रही है, कंसल्टेंसी जॉब और दूसरा कंपनी जॉब। तो मेरे हिसाब से आप कंपनी जॉब ही सिलेक्ट करें अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि कंसल्टेंसी सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारी फ्रॉड कंसल्टेंसी आपको मिल जाएंगी जो कि आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठ लेंगी। इसीलिए फ्रेशर्स कंसल्टेंसी के बजाय कंपनी जॉब सिलेक्ट करें। आप कंसल्टेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखें किसी भी कंसल्टेंसी को पैसा ना दें। उसके बाद है जॉब टाइप, वॉक इन, ऑल जॉब, आप ऑल जॉब सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आता है टॉप कंपनीज। तो दोस्तों कंपनीज की बात करें तो कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट मत करो। आपको किसी भी कंपनी में अगर जॉब मिल रही है, फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप सिलेक्ट छोड़ दो उसको, जो भी कंपनी ऑप्शन मिल रहा है वो रहने दो। एजुकेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा के लिए तो डिप्लोमा होल्डर। अगर जो एजुकेशन के लिए आप सर्च करना चाह रहे हो वो एजुकेशन कॉलम में आपको जाके एजुकेशन पे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक चीज़ और, इंडस्ट्री। मेन ऑप्शन यही है इंडस्ट्री की। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपने फील्ड की इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, तो फिलहाल मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर मिल जाएगा। अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे सेक्टर्स दिए हुए हैं। कॉमर्स वालों के लिए बैंकिंग दिया हुआ है, IT सेक्टर भी है, BPO सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सिलेक्ट करने के बाद देखिए अब जो स्टार्टिंग में जो हमारा जो भी रिजल्ट था वो कितना ज़्यादा था, जब जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया, अब देखिए यहाँ पे केवल एक ही जॉब ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब दोस्तों इस जॉब ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे तो आपके सामने जॉब डिटेल्स पूरी खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो भी चीज़ें मैंने अभी सर्च की हैं, फिल्टर में डाला है, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो सभी चीज़। मतलब ये जो जॉब है ये आपसे आपके रिलेवेंट है, आपसे मिलता जुलता है, और अभी लेटेस्ट में ही पोस्टेड हुआ है, मतलब एक दिन ही हुए इसको पोस्ट हुए। तो आप इसको अगर यहाँ से अप्लाई करते हो तो ये लेटेस्ट जॉब है, इसमें आपको ज़्यादा चांसेस है कॉल आने के, और ये आपके फील्ड से मिलता जुलता है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको काम में आएंगी। और दोस्तों कई बार क्या होता है यहाँ पे आपको रिक्रूटर का नंबर भी दिया होता है बहुत सारे वैकेंसीज में, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके पूरी जानकारी लेनी है। ऐसा डरना नहीं है कि क्या मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, यानी आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं अगर उसने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया है तो रिक्रूटर ने। ये तो रहा पहला चीज़। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये कि ये तो एप्लीकेशन हो गया आपका या वेबसाइट हो गई naukri.com, आपको डायरेक्ट गूगल पे जाना है।
गूगल पे जाने के बाद ये जो फिल्टर आपने लगाए, ये फिल्टर लगाने के बजाय आपको यहाँ पे सिंपली पूरे फिल्टर को टाइप कर देना है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर जॉब इन गुड़गांव। इस पे आप जैसे ये कीवर्ड सर्च करोगे, देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। स्टार्टिंग के जितने होते हैं मेरे हिसाब से तो फेक होते हैं, मेरे हिसाब से। बाकी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप अपने हिसाब से चेक कर लो। बट जैसे ही आप सर्च करोगे, देखो आप यहाँ पे naukri.com की वेबसाइट का लिंक आपको मिल गया। तो जो फिल्टर आपने वहाँ लगाया वो लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको फिल्टर लग के मिल गया, मैकेनिकल इंजीनियर जॉब इन गुड़गांव। अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, फ्रेशर लिख दो इसके आगे। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर लिखोगे तो आपको फ्रेशर से रिलेटेड जॉब यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे जाओगे मैकेनिकल फ्रेशर जॉब इन गुड़गांव, तो इस पे आप जब naukri.com वाले इसके थ्रू जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने कुछ मिलते जुलते रहेंगे, बाकी ज़्यादातर अलग आएंगे। अब इसमें आपको यहाँ पे फिर से आप फिल्टर लगा सकते हो फ्रेशनेस का। तो जैसे आप फिल्टर लगाओगे लेटेस्ट जॉब की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं छोड़ दिया हूँ या फिर गलती से बता नहीं पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। या कोई चीज़ आपको थोड़ी अलग लगी या आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपने naukri.com यूज़ किया है तो आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, बुरा लगा तो बुरा लिखें, और बुरा के साथ आप रीज़न भी लिखें कि क्यों बुरा लगा। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताएं, जो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आप उससे रिलेवेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।